दोस्तों, वंदे मातरम। मैं राजकुमार माधव गुप्ता फिर से आपकी सेवा में अपने विचारों को लिए हुए। दोस्तों, आज की तारीख है 11 जून 2023। मेरी तरफ से जिन जो बच्चे जिन बच्चों का 10th का रिजल्ट लगा, 12th का रिजल्ट लगा, सभी जो बोर्ड में थे सभियों का हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से। दोस्तों, ये जो मेरा पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ वो गलती से हो गया, उसकी वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी बराबर नहीं है, नहीं अपलोड करना था, गलती से हो गया। चलो ठीक है, हो गया तो हो गया। उसी ही सब्जेक्ट पे आज ये वीडियो है, मौका पार्ट 2। दोस्तों, जो जैसे कि अभी 12th का रिजल्ट लग गया, 10th का रिजल्ट लग गया, यही वक्त है आपको किस दिशा में जाना है। जिनका 10th का रिजल्ट लगा है उनको सोचना है कि उन्हें कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है, साइंस लेना है। अपना एम डिसाइड करना है कि किस क्षेत्र में जाना है। और जिनका 12th का रिजल्ट लग गया है उनको सोचना है भी उनको आगे के लिए क्या करना है। उन्हें बहुत सी एक्टिविटीज़ है, बहुत सी लाइन है, आपको जिस लाइन में जाना हो, लेकिन एम सेट करना 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है चलो पढ़ रहे हैं। आज एक बच्चे से बात हुई मेरी, 3rd ईयर में है, TY BCom में। मतलब बेटा आगे क्या करना है, सोचा नहीं। अरे बाप रे, मैं उसने ऐसे बोला, मैं झटके में आ गया, सोचा नहीं। अरे 3rd ईयर है, 12th के बाद सोचना चाहिए था कि मुझे किस लाइन में जाना है। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी मायने रखती है। मैं हमेशा कहता हूँ, नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे। नज़र और सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, बदलते हुए नज़रियों को देखना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है दोस्तों मराठी में की तूच आहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार, यानी तू ही अपने जिंदगी का शिल्पकार है। तू ही अपने आप को बना सकता है। मनुष्य जीवन है दोस्तों, खुद अपने आप को बना सकता है। बाकी कोई भी योनि हो, कोई भी जीवन हो, आप वो खुद को नहीं बना सकते। आप किसी भी योनि के हो, समझ कि जानवर का उदाहरण ले लीजिए, उन्हें जैसा ट्रेन करेंगे वो वैसा होगा, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही एक जीवन है मनुष्य का कि वो खुद सोच सकता है अपने बारे में, खुद डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, मेरी इच्छा क्या है, मेरा मेरा फैशन क्या है, मेरी योग्यता किस चीज़ में है, वो खुद डिसाइड करता है। आप लोग को अपना क्षेत्र डिसाइड करने का यही एक मौका है, छोटा सा मौका है। जितना छोटा सा मौका है उतना ही कम वक्त वो आपको देता है। आप सोचिए कि आप 12th में हो, 11th में हो, 10th आपने पास कर ली, तभी आपको सोचना है ना। पहली बात तो डिसाइड करोगे कि मुझे कहाँ जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स जाना है, साइंस में जाना है। फिर 12th का एग्ज़ाम देने के बाद आपको सोचना है कि क्या करना है। फिर उसी सब्जेक्ट पे आपको गौर करना है। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट्स है तो उसके लिए फाइनेंस में जाना है, अकाउंट्स में जाना है, क्या है, बहुत बड़ा विषय है। तो एम जो है वो आपको डिसाइड करना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 साल होते हैं। अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका 12th का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आपका आ चुका है 12th का, तो आपके पास सिर्फ 6 साल है, सिर्फ और सिर्फ 6 साल। ये 6 साल में अगर आपने तपस्या की, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बहुत कुछ 6 साल में आपको मस्ती मनमानी कुछ नहीं करनी है। आपको 6 साल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, अपने एम पे ध्यान देना है। दोस्तों, हीरा भी एक पत्थर होता है, लेकिन उसे जौहरी जो है तराशता है।
अपना हुनर वो उसकी पत्थर पे दिखाता है, घिसता है उसको, आकार प्रकार उसको देता है, उसमें चमक लाता है, तब कहीं जाके उसकी कीमत होती है। उसी तरह है, आप खुद कहते हैं ना कि अगर मराठी में कहावत है कि तू चाहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यानी आप खुद अपनी जिंदगी के शिल्पकार हो। आप खुद अपने आप को हीरा समझते हो, आपको खुद घसना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको घसने के लिए नहीं आएगा। आपको खुद वो सोचना पड़ेगा कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मुझे क्या करना है। आपको खुद सोचना पड़ेगा और खुद आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा और खुद उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। आपको मौका छोटा सा है, उसका आपको उपयोग करना है। और दूसरी बात है दोस्तों, सिर्फ 6 साल आपके पास वक्त है। 6 साल अगर आपने किया नहीं तो कुछ नहीं। दोस्तों 5 फरवरी की बात है, शादी में मेरे एक रिश्तेदार मिले थे, और रिश्तेदार भी है, मेरे क्लासमेट भी हैं, 7वीं तक हम दोनों एक ही क्लास में थे। उनकी लड़की 21 साल की हो गई, शादी के लिए बोल रहे थे, पूछ रहे थे कोई लड़का। मैं बोला कि 1.5 साल से लड़की आपकी घर में है, उसको कुछ कोर्स कराइए, आगे जिंदगी में कुछ काम आए उसको, क्योंकि सीखी हुई विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बार वो सीखना शुरू कर दे, अगर उसको इंटरेस्ट आ गया तो बहुत वो आगे जा सकती है। बहुत कॉमन सी चीज है, उसकी पढ़ाई में नहीं इच्छा है तो मत कीजिए, सिलाई सिखा दीजिए। आजकल इसका क्रेज ज्यादा है। एक ब्लाउज सीने के लिए 20-20 दिन लोग वेटिंग में खड़े रहते हैं। आज दिया तो 20-25 दिन के बाद उनको मिलेगा। बहुत अच्छी चीज है, टैलेंट है उसके अंदर। जैसा आप उसको वर्क करते हो, जैसा आप उसको अच्छे से सिलाई करते हो, वैसा लोग आपके पास आते हैं। लेकिन उन्होंने दोस्तों फरवरी में मिले थे, जून हो गया, यानी 4 महीने करीब हो गए, उनका फोन आना बंद हो गया, नाराज हो गए। ऐसे भी लोग हैं। मैंने उन्हें उदाहरण के साथ समझाया कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, हम दोनों के एक रिश्तेदार हैं। उनके लड़का है 30 साल का, ब्रेन में सूजन हो गई है, नाक में नली लगी हुई, वहाँ से लिक्विड दिया जाता है। भगवान करे जल्दी अच्छा हो जाए, दिल से मेरी इच्छा है। अभी उसकी बात आई तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या करें, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे उसके। कब किसके ऊपर वक्त कैसे आ जाए कोई कह नहीं सकता। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर कुछ योग्यता है, आप उसमें मास्टर है, तो आप जिंदगी जी सकते हो। कितनी भी भवंडर आए, कितनी भी मुसीबतें आए, आप उसका सामना कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर कुछ हुनर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसा चलेगा। और जो विद्यार्थी लोग हैं उनसे तो मेरा एक कहना ही यही है कि जो जिंदगी आप जी रहे हो वो असल जिंदगी आपकी नहीं है। असल जिंदगी आपकी तब आती है जब आप खुद के पैरों पे खड़े होते हो, खुद के ऊपर आपकी जिम्मेदारी आती है। शादी ब्याह के बाद में फिर आप देखते हो कि आपके अंदर क्या था, आप क्या बन सकते थे और आप क्या बन गए। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण मेरे अगल बगल में हैं, आपके भी अगल बगल में होंगे। दुख होता है देख के कि आज ये बच्चा कुछ बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि जब उसका वक्त था तो उसने वक्त की कदर नहीं की। मशहूर गाना है कि मैं वक्त को धुएं में उड़ाता चला गया, देवानंद साहब का। वैसे ही है, तो वक्त की कीमत आपको करनी होगी। अभी आप 12th में हो या 12th पास कर चुके हो, अभी भी वक्त गया नहीं है। आप इसको सोचिए, आप अपना एम सेट कीजिए, उस दिशा में चलिए, मंजिल आपको मिलेगी। कोई भी सफलता
तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती, तब जाके मंजिल मिलती है। तो दोस्तों, समझाओ भी किसी को तो कोई समझता नहीं है। लोगों को लगता है यार ऐसा थोड़ी होता है, जैसे हम जी रहे वैसे ही है। दोस्तों, मेरे पास उदाहरण बहुत सारे हैं। मैं गांव से आ रहा था तो सामने सीट पे एक सज्जन बैठे थे। बातें होते 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 बातें ऐसे मैंने मेरे विचार रखे, तो उन्होंने बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी एक लड़की है। उन्होंने उस लड़की, और लड़की की इच्छा भी देखो क्या है कि उसकी इच्छा, उसका शौक है पढ़ना और पढ़ाना। उस लड़की की पहले से इच्छा है पढ़ना और पढ़ाना, और वही शौक दोस्तों मैंने, मेरे दोस्त हैं बचपन के, मैं नाम ले लूंगा उनका बिंदास, क्योंकि मेरे दोस्त है सुनील पंडरीनाथ भोईर, महाराष्ट्रियन कोली है सुनील पंडरीनाथ भोईर। उनकी लड़की है, इस साल 10th में है। उसका दोस्तों शौक क्या है, ब्लैक बोर्ड घर में नहीं है, दरवाजे के ऊपर वो पेन चौक आता है, चौक से जो सवाल होते गणित के ना, वो दरवाजे के ऊपर से चौक से देख, मैं उसको आते जाते देखता हूँ, ये क्या कर रही है। चौक है हाथ में, दरवाजा है, उसके ऊपर वो सब सॉल्व कर रही है। मैंने उससे एक दिन पूछा, बेटा चौक है हाथ में, ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो दरवाजे पे शुरू हो गई लिखना, सम सॉल्व करना, लगता है तुझे टीचर बनना है। बोली हाँ अंकल, मुझे टीचर बनना है, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में बहुत मजा आता है मुझे। तो दोस्तों, मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूँ वो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अभी तो मैंने नाम ले लिया, इसमें जल्दी में किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उस सज्जन के बारे में जो बता रहा हूँ, बाबतपुर के आसपास में रहते हैं, मैं खोजना पड़ेगा उनको और मिल जाएंगे आसानी से। और जो वो उनकी लड़की का जो शौक था पढ़ना और पढ़ाना, अब हुआ क्या दोस्तों, पढ़ना पढ़ाना, और फिर शादी हो गई। गौना देने में 6-7 महीने का वक्त था। तो लड़की का शौक था, तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में उसको डाल दिया। तो उसने वहां पे भी कोर्स किया। अब जहां उसकी शादी हुई है, लोकल मार्केट उसके घर से 4 किलोमीटर लंबा है, मतलब एकदम देहात में। वहां पे भी उसने क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ऐसे ही एक आध बार पढ़ा दिया, छोटा। फिर गाँव वालों में सोचा कि जब हमारे बच्चों को पढ़ा रही तो प्रॉपर पढ़ाए, पैसे ले ले। और वो कॉलेज के बच्चों लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराती है, और महीना 2 साल उसने ऐसे ही किया। लॉकडाउन के पहले से लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद वो 25,000 रुपया महीना गांव में बैठ के कमा रही है। सलूट ऐसे लोगों को, टैलेंट है उनके अंदर, हक है उनका, उनके अंदर टैलेंट है, हक है उनका। वो अपनी विद्या जो उन्होंने ग्रहण की है, मेहनत की है, दूसरे को सिखा रहे, दूसरे का भविष्य सुधार रहे। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरु नमः। तो गुरु है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, और कोई भी गुरु छोटा बड़ा नहीं होता, हर गुरु पूजनीय है। वो आपको जो मार्ग दिखाए वो गुरु है। तो दोस्तों, उदाहरण बहुत है, और वो सोचना है आपको कि आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में जाना है। आपको ऐसे ही मस्ती करनी है, पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई के साथ में कुछ तो हुनर वाला कोर्स करना होगा आपको।
ऐसा कोर्स करना होगा जो आपको आपकी ज़िंदगी संवार दे। पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ में आप। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, मौका बहुत छोटा सा शब्द है, और जो मौका है वो उतना ही वक्त देता है जितना है। वो छोटा सा वक्त है, छोटा सा ही मौका है, छोटा सा ही टाइम भी देता है आपको। बाद में आपके वक्त, और वक्त कहते हैं कि रेत रेत है जो मुट्ठी में बांधी हुई होती है, कब सरक जाएगा समझ में भी नहीं आएगी आपके। इसलिए ये मेरा आज जो वीडियो है, मौका वाला मौका एपिसोड है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी 10th में है या 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 12th में है या 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। वो अपना एम डिसाइड कर लें, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बनना है ज़िंदगी में, कहाँ तक जाना है, सेट कर लें और उसके ऊपर चलें। कोई कोर्स करें, बहुत सारे कोर्स है, कोई भी कोर्स करें और अपनी आने वाली ज़िंदगियों को संवारें। एक बार फिर से, जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट आया है सभी को, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जितने भी आने वाले हैं, सबका मेरी तरफ से अभिनंदन। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।